हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं। आइए पहले कुछ परिभाषाएं समझ लेते हैं, कुछ टर्म समझ लेते हैं जिससे कि हमें आगे आसानी हो। सबसे पहले टर्म की बात कर रहे हैं, यह है मूलधन, मतलब इसे कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल, और इसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है आप पी से डिनोट करेंगे इसे। होगा क्या है जी, जो धन उधार लिया जाता है वह मूलधन कहलाता है। जैसे आप कोई धन किसी से उधार ले रहे हैं तो वो मूलधन होगा। अब दूसरे पॉइंट है ब्याज। किसकी बात कर रहे हैं? ब्याज। इसे कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहेंगे? इंटरेस्ट। ठीक है। तो उधार लिए गए धन के इस्तेमाल पर जो अतिरिक्त धन चुकाया जाता है वह ब्याज कहलाता है। मतलब आपने मूलधन जो भी उधार लिया उस पर कुछ एक अतिरिक्त धन देना पड़ेगा, वो आपका ब्याज कहलाएगा। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिश्रधन। मिश्रधन कैसे कहते हैं? अमाउंट। अमाउंट जब व्यक्ति मूलधन के साथ ब्याज व्यक्ति को वापस लौटाता है तो वह मूलधन मिश्रधन कहलाता है। ठीक है। तो मिश्रधन बराबर जो होगा आपका क्या होगा? मूलधन प्लस ब्याज। मतलब आपको मूलधन के साथ साथ ब्याज भी लौटाना पड़ रहा है तो वो मिश्रधन बन जाएगा। तो ए इक्वल्स टू पी प्लस आई। आई का मतलब इंटरेस्ट हो गया, ए का मतलब अमाउंट और पी का मतलब प्रिंसिपल। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दर। दर क्या होगा? दर रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। दर वह राशि है जो आपसे उधार लेने के लिए ली जाती है, जो कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में दिखाई देती है। जैसे 10% हो सकती है, 12% हो सकती है, इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको क्वेश्चन में। तो आइए अपने मेन टॉपिक को चलते हैं, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। इसे एस आई भी लिखते हैं हम, एस आई। ठीक है। जब ब्याज मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए एक ही निश्चित दर पर लगाया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। मतलब इसे ऐसा ही कहते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा? मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। देखिए बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली देख लीजिए। जैसे मूलधन है, मूलधन को आप क्या बोलेंगे? मूलधन को प्रिंसिपल, मतलब पी से शो करेंगे इसे हम, फॉर्मूले में पी से शो करूंगा मैं। सेकंड है मिश्रधन, अमाउंट बोलते हैं इसे, मतलब ए से शो करेंगे इसका डिनोशन। देन दर, दर को रेट आर से शो करेंगे। ब्याज इंटरेस्ट, साधारण ब्याज अगर हो रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब एस आई से शो करेंगे, और चक्रवृद्धि ब्याज है तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सी आई से आप शुरुआत करेंगे। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, आज देखिए जरा, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि साधारण ब्याज मतलब एस आई बराबर क्या पढ़ा था? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 पढ़ा था। ठीक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया। अगर पी निकालना हो, आर निकालना हो, टी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप? मनमानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। तो आएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन मतलब इक्वल्स टू एस आई गुणा 100। क्रॉस हो गया मल्टीप्लाई, एस आई के साथ 100 आ गया। अब आपको निकालना है पी। क्या निकालना है? पी। तो पी बराबर कितना आएगा? एस आई इंटू 100। आर और टी क्या है? आर और टी मल्टीप्लाई में तो ये किस में आ जाएंगे? डिवाइड में आ जाएंगे। तो आर इंटू टी। तो देखिए एक फॉर्मूला बन गए ये वाला। मतलब जो ये फॉर्मूला था, इससे फॉर्मूले का हम बना रहे हैं नए नए फॉर्मूले की क्या बनेंगे। ठीक है। अगर आपको बनाना है आर, अब आर निकालना है आपको, तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए आर निकालने के लिए एस आई इंटू 100 अपॉन, अब आर को छोड़ दीजिए यहाँ पे और पी और टी को डिवाइड में ले जाइए, पी इंटू टी। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, ये पहला था। ठीक है। अगर आपको टी निकालना है, क्या निकालना है? टी। तो टी निकालने के लिए क्या करेंगे आप? इसी को देखिए टी निकालने के लिए, तो एस आई इंटू 100 अपॉन कितना आएगा अपॉन में? अब टी यहाँ रोक लीजिए तो पी और आर डिवाइड में जाएंगे, तो पी इंटू आर। ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, एक फॉर्मूले से मतलब इस वाले फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बना लिए, 1 2 और 3। ठीक है। याद रखिएगा, एक फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाने की कोशिश करिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे कि 8000 पर 6% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन बताओ। तो आपको फॉर्मूला पता ही है अपना कि फॉर्मूला क्या है हमारा। तो आपको निकालना है एस आई। एस आई इक्वल्स टू होता है पी। तो पी इसमें क्या है आपका? आपको पी जे हो गया, आर कितना है? आर जे हो गया,
और टी कितना है आपका, टी जो हो गया। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ा है आपने पढ़ा था एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। देखिए पी 8000 हो गया, तो ऐसा ही निकालना है पहले। 8000 मतलब आर कितना 6% ये है 6, और टी कितना है, टी देखिए 2 साल, तो 2 लगा दीजिए यहाँ पे अपॉन 100। सॉल्व कर लीजिए, 2 0 कैंसिल। आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12, मतलब 960 आपका ऐसा ही आ गया। अब मिश्रण निकालना है। मिश्रण मतलब अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू आपने पढ़ा है पी प्लस एस आई, अभी जस्ट पढ़ा था फॉर्मूला। तो पी कितना आएगा, पी हमारा है 8000, सिंपल इंटरेस्ट अभी निकाला हमने 960, दोनों जोड़ लीजिए कितना आएगा 8960, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें दे रखा है 6000 पर 8% वार्षिक दर से 6 माह का साधारण ब्याज और मिश्रण बताइए। तो इसमें बच्चों पी कितना हो गया, ये हो गया पी, ठीक है। मूलधन मतलब कितना हो गया आपका 6000 हो गया। रेट आर कितनी है 8%, टाइम कितना दे रखा है 6 माह, जबकि यहाँ पे दर जो वार्षिक दे रखी, तो टाइम भी आपका क्या होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए। तो टी जो आएगा आपका वो कितना आएगा 6 माह है, 6/12 मतलब ये वर्ष में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक माह में 12 महीने होते, तो 1/2 वर्ष हो गया। तो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करिए अपना ऐसा ही वाला, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, इस्तेमाल करिए यहाँ पे। तो ऐसा ही निकालते हैं पहले, ऐसा ही इक्वल्स टू 6000 हमारा प्रिंसिपल हो गया, मतलब पी, आर कितना है 8% और टाइम कितना है 1/2। तो टाइम आप वार्षिक करना पड़ेगा, क्योंकि उधर आपको वार्षिक दे रखी है 8%, ठीक है, अपॉन 100। सॉल्व करिए, 2 0 कैंसिल हो गए, और यहाँ आ गया 60 गुणा 8 गुणा 1/2 हो गया। 2 से कट करिए इसे, 30, सॉल्व करिए, 240 रुपये क्या हो गया आपका ऐसा ही हो गया। ठीक, तो आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज तो निकल गया आपका ये, ठीक है। आपको निकालना मिश्रधन। आप मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन मतलब अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू आपने पढ़ा था पी प्लस एस आई। पी कितना है आपका 6000, एस आई कितना है 240, तो मतलब अमाउंट कितना आ गया 6240। जी आपका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2920 का 5% वार्षिक दर से 120 दिन का साधारण ब्याज बताओ। तो हमारा पी कितना हो गया, पी हो गया, आर कितना हो गया 5% हो गया, टाइम कितना है 120 दिन, ये है टी। तो टी को पहले चेंज कर लीजिए वर्ष में। एक साल में कितने दिन होते हैं 365, 365 डिवाइड कर दीजिए इसे, ये वर्ष में चेंज हो जाएगा। ठीक, कैंसिल आउट करिए 5 से, देखिए इसमें यहाँ पे कैंसिल आउट कर लिए तो कितना आ गया आपका 24/73 वर्ष। ठीक है, ये आ गया टाइम। अब वही साधारण ब्याज लिखना, तो एस आई वाला फॉर्म लगाइए। एस आई इक्वल टू क्या होगा, पी कितना है इतना, आर कितना है 5%, टाइम कितना 24/73/100 है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 292 इंटू 5 2 10 हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ बच गया 2, मतलब यहाँ बचा 24 और 73 नीचे आ जाएगा देखिए, और नीचे बचा 2। ठीक है, भाई इधर सॉल्व करते हैं इसे, तो इसे कैंसिल आउट करिए। 73 जो हो गया 4 जा, ठीक है, 2 से कट कर दिए। अब बचा आपका 4 इंटू 12 बचा, मतलब कितना हो गया 12 चौक 48। जी आपका क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया 48 रुपये। ठीक है, आंसर हो गया जी आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे हल करते हैं।
हमने धन मान लिया कि p हमारा था x, लेकिन टाइम है 10 ईयर में, मतलब 10 साल में, 10 वर्ष में ये दुगना हो रहा है। दुगना हो रहा है मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 2x हो जाएगा। अब अगर ब्याज निकालने तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा जो आएगा वो आता है a माइनस पी। ए कितना है इसमें 2x, p कितना है x, तो x रुपये तो मांग रहा है साधारण ब्याज। ठीक है, अब सॉल्व करिए, फॉर्म लगाइए एस आई वाला। एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई है आपका x, p कितना है x, r कितना है, r दे रखा है कहीं आपको, नहीं दे रखा क्योंकि r निकालना है आपको। t 10/100, x x कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो r इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 क्यूब मल्टीप्लाई 10 से करोगे आप कितना आएगा, मतलब r जो आएगा 10% पर एनम, मतलब वार्षिक। ये आपका आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, कितनों वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1020 रुपये हो जाएगा। तो इसमें देखिए कि आर कितना दे रखा है आपको 12% और वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज, मतलब पी आपको दे रखा है 3000 और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 1020, तो ये यहाँ पे 1080। ठीक है, अब लगाते हैं फॉर्मूला, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लगाइए, एस आई कितना है 1080, पी कितना है 3000 और 12 और टाइम आपको निकालना है कितने वर्षों में ऐसा हो जाएगा। 2 0 कैंसिल हो गए। अब देखिए टी निकालना है तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 1080 डिवाइड बाय 30 गुणा 12, 1 0 से 0 कैंसिल करिए और 12 ने 108। अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ बचा आपका 9/3 इक्वल्स टू टी, तो 3 3 9, मतलब टी इक्वल्स टू कितना आ गया 3 वर्ष में ऐसा हो जाएगा जी, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इसी तरीके के और सवाल हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक